नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये जो बड़ी खबर है दोस्तों, इसका असर क्या होगा कंपनी के ऊपर, ये हमें जानना होगा। 129 पेज की रिपोर्ट है और सेबी ने दोस्तों बड़ा डंडा चलाया है कंपनी के ऊपर भी और कंपनी के पुराने मेंबर के ऊपर भी, यानी कि डायरेक्टर के ऊपर भी। क्या खबर निकल के आ रही है दोस्तों, खबर पर चलते हैं। तो सेबी की तरफ से एक ऑर्डर निकल के आया है दोस्तों, और आप इस ऑर्डर को अभी डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा ऑर्डर है दोस्तों, मगर उससे पहले एक खबर और आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज ही के दिन कंपनी ने बताया था दोस्तों कि हम 14 जनवरी को, जी हाँ 14 जनवरी को, सॉरी 14 फरवरी को हम रिजल्ट पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इस क्वार्टर के, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो है 14 फरवरी को कंपनी देने वाली है। और उसके बाद एक और खबर निकल के आती है दोस्तों। तो सेबी अपना फाइनल ऑर्डर, जी हाँ आपको याद होगा फॉरेंसिक ऑडिट जो बहुत समय से ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर चल रही थी, उसका अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया था दोस्तों। हालांकि उस बीच में कई बार इंटरिम ऑर्डर दिए सेबी ने, मगर फाइनल ऑर्डर जो था वो पेंडिंग था। और इसी फाइनल ऑर्डर के पेंडिंग होने की वजह से रीलिस्टिंग तो नहीं हो पा रही थी। अब दोस्तों ये ऑर्डर निकल के आया है, क्या इसके बाद रिलिस्ट होगा, इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों ऑर्डर के बारे में। ठीक है, क्या ऑर्डर निकल के आया और सेबी ने क्या कहा है। तो ये जो कार्रवाई चल रही थी दोस्तों, ये आपको पता है 2022 से ही चल रही थी। ठीक है, 22 के बाद हमने देखा कि एक और ऑर्डर निकला था अप्रैल 2023 में, जो कि इंटरिम ऑर्डर था। जी हाँ, इंटरिम ऑर्डर था। और इस इंटरिम ऑर्डर में बहुत कुछ हुआ कंपनी के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि कंपनी प्रॉब्लम में घिरती चली गई। उसके बाद इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके बाद कोर्ट में जाना पड़ा कंपनी को, और काफी कुछ हमें देखने को मिला। तो कहाँ-कहाँ, किस-किस के ऊपर कार्रवाई हुई है? सबसे पहले ये जान लीजिए, ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर कार्रवाई हुई है। सुरेश कुमार रेड्डी जी, कई दिनों के बाद इनका नाम आया। विजय कंचारिया, रमेश रेड्डी और श्रीनिवासन राव के ऊपर, इन 4 मेंबर के ऊपर कार्रवाई हुई है। और 5वीं है दोस्तों कंपनी पे भी कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर आप अब देखेंगे तो ये लास्ट इंटरिम ऑर्डर नहीं, अब फाइनल ऑर्डर हो चुका है। समरी दी है, बैकग्राउंड दिया है, फंडिंग, फाइनेंस और रिप्लाईज, सब कुछ इस टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सेबी ने बताया है कि इनके ऊपर क्या-क्या एलिगेशंस थे। जी हाँ, ब्राइटकॉम के ऊपर क्या-क्या एलिगेशन थे। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी 2014 से लेकर 2019 के जितने भी रिजल्ट थे दोस्तों, उनके ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े हुए थे, और उसी की जांच सेबी कर रहा था इतने समय से। क्योंकि ये फॉरेंसिक ऑडिट थी दोस्तों, काफी लंबा समय लग गया इन्वेस्टिगेशन में, बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक की इन्वेस्टिगेशन पीरियड था दोस्तों। उसकी सभी रिजल्ट की इन्होंने जांच की, कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में, कंपनी के बारे में अंदर से सारी चीजें खंगाली गई, और निकल के क्या आया दोस्तों। ठीक है, और इसी के अंदर इनकी जितनी भी सब्सिडीज थी उनकी भी जांच चल रही थी, चाहे वो यूएस में हो, इसराइल में हो, लैटिन अमेरिका में है, यूरोप के अंदर हो, वेस्टर्न यूरोप और एशिया के अंदर हो, इनकी भी जांच चल रही थी। क्योंकि डिजिटल कंपनी है, विदेश से काम करती है। और इस जांच में सेबी ने क्या पाया दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। हालांकि जो पाया वो तो सेबी ऑलरेडी बता चुका था कि इनको रिजल्ट में धांधली लग रही थी, गड़बड़ियां लग रही थी, और उसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में कई बार बात भी करी है दोस्तों। मगर अब दोस्तों फाइनल ऑर्डर में क्या कहा सेबी ने, किसको जिम्मेदार माना है, सबसे बड़ी बात ये। तो इनमें से इन लोगों को जिम्मेदार माना गया। पहले जिम्मेदारी किसकी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सुरेश कुमार जी रेड्डी। जी हाँ, इनको जिम्मेदार माना है, 2012 से ही ये कंपनी में थे। दूसरा जिम्मेदार विजय कंचारिया जी, 2012 से ये भी थे, होल टाइम डायरेक्टर थे। और रमेश रेड्डी जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सीएफओ भी थे ये कंपनी के। कब-कब थे, तो 2012 से लेकर 2016 तक, 2016 से लेकर 2017 तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उससे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और बाद में सीएफओ बने 2016 से लेकर 2021 तक। ये जो थे सीएफओ फिर श्रीनिवासन राव जी चीफ फाइनेंशियल डायरेक्टर थे, ये 2015 से लेकर 2022 तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको भी जिम्मेदार माना है। ठीक है,
सेबी ने क्या कहा है इनके लिए दोस्तों। हालांकि इससे पहले इन्होंने बताया कि हमने कब-कब कौन-सा जो है इन्वेस्टिगेशन पीरियड का जो वायलेशन था उसके बारे में हमने नेचुरल जस्टिस दिया था। ये सारी डेट सेबी ने दिए, मार्च में दिया, सेट में भी गई ये कंपनी वहाँ का भी दिया और 2019 में भी जो इन्होंने बात करी और 2013 की भी बात करी है। वॉल्यूशन के बारे में बताया है। वॉल्यूशन क्या-क्या किए हैं दोस्तों कंपनी ने। ये एक बड़ी बड़ी बात है दोस्तों कि सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का फाइनल डिसीजन आ चुका है। क्योंकि रीलिस्टिंग होने के लिए जो है फाइनल डिसीजन आना बहुत ज़रूरी था। तो ये अगर फाइनल डिसीजन नहीं आता तो कंपनी डीलिस्ट होने में काफ़ी लंबा समय लगा देती दोस्तों। हालाँकि अभी भी समय तो लगेगा, 1 साल का पीरियड होता है कम से कम। जी हाँ, 1 साल का पीरियड होता है। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है दोस्तों कंपनी हमेशा डिले डिस्क्लोज़र देती थी। कंपनी ने अपनी बुक्स को कभी भी मेंटेन नहीं रखा। इन जब लाइनों को आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने हमेशा रिज़ल्ट से लेकर अपनी जो ऑर्डर बुक थी उसमें डिले किया है। बताया नहीं सेबी को, ये सबसे बड़ा एलिगेशन था। उसके बाद एक एलिगेशन था दोस्तों अकाउंटिंग को लेकर। जी हाँ, अकाउंटिंग में बताया गया था सेबी की तरफ से कि इन्होंने टेम्परिंग की है अकाउंटिंग के अंदर। ये भी एक बड़ा एलिगेशन था जो कहीं न कहीं इन लोगों के ऊपर प्रूव भी हुआ, जो कि सुरेश कुमार रेड्डी जी है। हालाँकि देखिए जब से ये चीज़ें हुई हैं वो इंडिया से बाहर है, वो आए ही नहीं हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आगे पढ़ेंगे आप इस रिपोर्ट को, तो आपको पता चलेगा कि सुरेश कुमार रेड्डी जी ने कंपनी के गवर्नमेंट के सामने, स्टॉक एक्सचेंज के सामने जो है जितने भी डिस्क्लोजर रखे दोस्तों वो सारे के सारे फैक्ट नहीं थे, सही नहीं थे। ये सेबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक-एक चीज़ आप जब समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कंपनी में पहले क्या चल रहा था दोस्तों। कंपनी गलत नहीं थी, कहीं न कहीं जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी थे कंपनी में, उन्होंने बहुत कुछ कब गलत किया, फ़ॉल्स बताया है। ब्राइटकॉम ग्रुप काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, मगर अधिकारी प्रॉब्लम कर रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर सेबी ने बताया है और इसीलिए जुर्माना भी उसी हिसाब से लगाया गया है, उसके बारे में भी मैं आपके सामने आगे बात करूँगा। कंपनी ने जो यहाँ पर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडीज के नहीं दिए थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके बारे में भी सेबी यहाँ बताती हुई नजर आ रही है दोस्तों। सेबी का जो आर्टिकल 21 है दोस्तों, उसका भी कंपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉयलेशन करती हुई नजर आई है सेबी को। ये यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर में बताया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सेबी के जो फाउंडर थे उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे वॉयलेशन किए थे दोस्तों, जिसके बारे में सेबी यहाँ पर बता रही है कि इन्होंने कितने वॉयलेशन किए हैं सेबी के, जो कि ओ एलओडीआर रेगुलेशन के खिलाफ थे दोस्तों। एलओडीआर रेगुलेशन क्या होता है, ये सेबी के एक्ट में आता है दोस्तों, जिसके यहाँ पर जो है वॉयलेशन करते हुए सुरेश रेड्डी जी नजर आए थे। उसके बाद सेबी कह रहा है कि यहाँ पर सबमिटेड ऑल डेटा एंड कमेंट्स द टाइमली। हालांकि देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप ने भी देखिए बहुत सारे डिले किए हैं, जिसके बारे में सेबी यहाँ बता रही है कि इन्होंने जो एसएसजी सॉफ्टवेयर मांगा था सेबी ने, उसको भी इन्होंने सबमिट नहीं किया, जिसके बारे में सेबी यहाँ पर लिख रहा है। सेबी यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहा है दोस्तों कि कब-कब हमने ब्राइटकॉम ग्रुप को नोटिस दिया और कब-कब उन्होंने हमारा रिप्लाई दिया, और इसी कड़ी में दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि सुरेश कुमार रेड्डी जी को हमने कब-कब जो है नोटिस दिया था और इन्होंने हमारे को कब-कब रिप्लाई दिया। सभी मेंबर का यहाँ पर रिप्लाई और नोटिस के बारे में, हेयरिंग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अब क्या किया है सेबी ने इनके साथ। यहाँ पर जब आप देखेंगे दोस्तों तो बताया गया इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है कंपनी ने दिए हैं दोस्तों, और ये जो सबसे बड़ी चीज है 868 करोड़ का, ये आपको पता होगा पहले भी लगाया था। ये जो जीडीपीआरपी प्रॉफिट बताया था इन्होंने, ये गलत पाया गया कंपनी के अंदर। फेलियर डिस्क्लोजर कंपनी और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट लॉस इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी अकाउंट में 411 करोड़ की गड़बड़ी जो कि 2018-19 में पाई गई। जितने भी इनको लॉसेस हुए थे इन्होंने ठीक से नहीं बताया दोस्तों, जो कि अकाउंटिंग गड़बड़ियों में आता है, ये यहाँ पर सेबी बताता हुआ नजर आ रहा है। लिस्टिंग एग्रीमेंट में भी इन्होंने गड़बड़ियां पाई गई, जो भी कंपनी सेबी यहाँ पर बता रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में गड़बड़ियां पाई गई वो भी यहाँ पर सेबी बताता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आप देखेंगे तो सेबी की तरफ से क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, जिसके बारे में सेबी यहाँ पर इनसे क्वेश्चन कर रहा है। इस रिपोर्ट में सब कुछ पूरी तरह दिया हुआ है दोस्तों। हालांकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, तो 130 पन्नों की रिपोर्ट है दोस्तों, बड़ी रिपोर्ट है। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी की एक-एक चीज के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, डायरेक्टर ने गलत किया, उस समय के सीएफओ ने गलत किया, उस समय के लोगों ने गलत किया। क्या कंपनी ने कुछ गलत किया है? तो सेबी का जब मैं आपको पेनल्टी दिखाऊंगा दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी में कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जो करना था वो एम्प्लॉय करके निकल गए, उसके फाउंडर करके निकल गए, मगर अब कंपनी स्मूथली चल रही है। रीलिस्टिंग कब होगी ये सारी चीजें तो बात की बात है, मगर फिलहाल दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है। जब आप इसके लास्ट ऑर्डर वाले पेज पे जाएंगे कि सेबी ने लास्ट में ऑर्डर क्या दिया है, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जिन्होंने गलत किया है उनको यहाँ पर सजा तो मिली है। तो मैं आपको लास्ट ऑर्डर बताता हूँ सेबी का, जहां पर आपको ये चीज आसानी से समझ में आने लगेगी कि हाँ, दिक्कतें क्यों आई, किस लिए आई और किसने दी दोस्तों। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ऑर्डर में क्या लिखा सेबी ने, ठीक है, और किसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट कि 5 लोगों के ऊपर पेनल्टी लगी है, जो कि जिनके लिए ऑर्डर निकला था। तो 1 साल के लिए फिलहाल कंपनी में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है, वो तो हम देख ही रहे हैं दोस्तों कि 1 ईयर। सुरेश कुमार रेड्डी जी को स्टॉक मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। जी हाँ, 5 साल। विजय कंचारिया जी को 5 साल के लिए बैन किया है। रमेश रेड्डी जी को 1 साल के लिए बैन किया है और श्रीनिवासन राव जी को 1 साल के लिए सेबी ने बैन कर दिया है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। और इनके ऊपर बड़ी पेनल्टी भी लगाई गई है। तो सबसे पहले ब्राइटकॉम ग्रुप पे कितनी लगी है, तो 1 करोड़ रुपए की। सुरेश कुमार रेड्डी जी पे कितनी लगी है, 15 करोड़ रुपए की। विजय कंचारिया जी पे कितनी लगी है, 15 करोड़ रुपए की। रमेश राव रेड्डी जी पे 1 करोड़, श्रीनिवासन राव जी के ऊपर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी। अब 1 करोड़ की पेनल्टी मात्र कंपनी के ऊपर लगी है। इससे आप समझ ही जाएंगे दोस्तों कि एक्चुअल में कंपनी का जो है इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम था नहीं दोस्तों। और 1 साल के लिए ब्राइटकॉम के ऊपर अभी बैन लगा है, तो 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है आपको यहाँ पर रीलिस्टिंग होते हुए देखने को मिले, एज पर सेबी नॉर्म्स दोस्तों। सेबी क्या करता है आगे उसके ऊपर रखेंगे। तो 1 साल के लिए पाबंदी लगी है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक बात है दोस्तों कि ये फाइनल ऑर्डर आ गया। जी हाँ, जिसने गलत किया उसको सजा मिल गई, जिन्होंने गलत नहीं किया अब कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ब्राइटकॉम ग्रुप में फिर से लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कंपनी ने दोस्तों सारी कंप्लाइंस पूरे कर लिया, अपने रिजल्ट कंपनी टाइमली दे रही है, कंपनी में जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऑलरेडी कंपनी में जो है सब कुछ ठीक होता हुआ कई दिनों से नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी लिस्टिंग तो नहीं हुआ है स्टॉक दोस्तों, ट्रेड भी नहीं हो रहा है, मगर मगर दोस्तों यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि जो फाइनल तलवार इस कंपनी के ऊपर लटक रही थी वो कहीं ना कहीं हटती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर आ चुका है दोस्तों। अब इसके बाद ब्राइटकॉम ग्रुप पे कोई अलग से ऑर्डर नहीं आएगा, ये फाइनल और लास्ट ऑर्डर था। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे चलकर ब्राइटकॉम ग्रुप में होता क्या है, ठीक है, कब लिस्टिंग होती है, डेट कब आती है, वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ कितनी प्राइस पर ये लिस्ट होगा, कैसे लिस्ट होगा, उसके बारे में आगे और बात करूंगा दोस्तों। और भी हम रिपोर्ट में कुछ अच्छी चीजें निकालेंगे टाइमली और आपके सामने रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।